अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हमारा हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी और कुछ आगे हम जो है ना वो डिस्कस करने लगे हैं। एनी हाउ, एंटरप्रेन्योरशिप में मी डॉक्टर जाहिद अख्तर, गवर्नमेंट सादिक एजुकेशन ग्रेजुएट कॉलेज बावलपुर से। हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे वो हम डिस्कस कर रहे थे जी अपॉर्चुनिटी रिकग्नाइजेशन में। हमने कहा था जी कि हमने डिस्कस करना है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन और एक्सप्लोरेशन। इसमें से कुछ चीज़ें हमने जो है ना वो डिस्कस कर ली थी और उसमें हमारे पास मार्केट अपॉर्चुनिटी रिकग्नाइजेशन, उसके बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हमने डिस्कस कर ली थी, हमने फिजिबिलिटी एनालिसिस डिस्कस कर लिया था, हमने रिस्क एंड रिटर्न इवैल्यूएशन डिस्कस कर लिया था, हमने रिसर्च रिसोर्सेज असेसमेंट डिस्कस कर लिया था और हमने इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी जो है ना वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज हम आगे चलते हैं और आज हम आ जाते हैं जी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन पे। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहले तो हम इसको देख लें कि अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन हमारे पास एक्चुअली है क्या। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन है वो है जी हमारे पास, this is a process of the discovering the business ideas or market gap। कि आपने डिस्कवर करना है जी कि बिजनेस आइडियाज, ये जो बिजनेस आइडियाज, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है जी, बिजनेस आइडियाज में मीन क्या होगा, नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं या आपने देखा कि मार्केट में कोई गैप है, भावलपुर की मार्केट में जो है ना वो फलां ब्रांड नहीं है। फॉर एग्जांपल, अब एक जो है ना वो इस्लामाबाद का एक तहजीब बेकर है और बहावलपुर में तहजीब बेकर नहीं है, तहजीब बेकर की कोई भी ब्रांच नहीं है। आपने कहा जी कि ये मार्केट गैप है और मार्केट गैप को मैं जो है ना वो फिल करना चाहता हूँ। ये है जी कि मार्केट गैप, ठीक है ना। या फिर आपने कोई नया बिजनेस को जो है ना आपने डिस्कवर किया, कोई नई चीज आपने इंट्रोड्यूस करा दी जो पहले मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, ठीक है ना। और आपने एक नया आइडिया लेकर आ गए, ठीक है ना। अब इसमें वेयर द न्यू प्रोडक्ट्स, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, आप सर्विसेज दे सकते हैं, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट या सर्विसेज। एंटरप्रेन्योर्स ऑब्जर्व द कस्टमर नीड। क्या आपने, अब एंटरप्रेन्योर जो है ना वो क्या करता है जी, वो ऑब्जर्व करता है कि आपके पास जो कस्टमर है, आपका बेसिक तो जो है ना वो कस्टमर है ना, कि कस्टमर की जो है ना वो आपके पास उसकी नीड क्या है, वो चाहता क्या है, उसको किस चीज की जरूरत है। आपने सबसे पहले जो है ना, क्योंकि साफ जा रहा है कि बिजनेस आपका सारा का सारा किसके ऊपर चल रहा है, वो चल रहा है जी कस्टमर के ऊपर, ठीक है। अगर आप इसकी नीड को ही जो है ना वो नहीं देखेंगे तो आप बिजनेस तो कामयाब नहीं हो सकता। बिजनेस तो बगैर कस्टमर के है ही नहीं, ठीक है ना। अब कस्टमर को आपने इंटरेक्ट जो है ना वो कस्टमर को आपने अपनी तरफ खींचना है, उसको आपने अपनी तरफ लेकर आना है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले आपने देखा उसकी जरूरत क्या है, उसकी नीड क्या है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है जी, कि आपके पास कस्टमर की नीड क्या है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड क्या है, जो टेक्नोलॉजी है उसका ट्रेंड क्या है, ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर हम जो है ना वो बुटीक की बात करें, ट्रेंड चल रहा है जी आजकल जो है ना वो इसका क्या कहते हैं, टेलर फिट जीन्स का। और हम जो है ना बेगी जीन्स को लेकर आ जाए, नहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता, वो तो आपने जो आपका ट्रेंड ही नहीं है, टेक्नोलॉजी का ट्रेंड क्या है, ठीक है ना। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट प्रॉब्लम क्या है, एंड मार्केट प्रॉब्लम, मार्केट की प्रॉब्लम को भी आपने देखना। आप देखिए बिजनेस को आप जो है ना वो जब आप करेंगे तो मार्केट प्रॉब्लम को तो आप देखेंगे ही देखेंगे ना। तो तीन चीजें आपने लाजमी ऑब्जर्व करनी है। क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है जी, सबसे पहले आपने देखना है कस्टमर नीड क्या है, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड क्या है, और फिर उसके बाद मार्केट प्रॉब्लम क्या है।
अगर ये 3 चीज़ें देख के आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि बिज़नेस में लॉस होने के चांसेस हैं। हम ये नहीं कह सकते कि लॉस नहीं होगा, साफ ज़ाहिर है कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिज़नेस में प्रॉफ़िट एंड लॉस दोनों प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। हमने क्या करना होता है, हमने करना होता है कि बिज़नेस का जो 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 ट्रू एंटरप्रेन्योर है, वो क्या करता है? वो करता है जी, हाउ टू मिनिमाइज़ द रिस्क ऑफ लॉस एंड हाउ टू मैक्सिमाइज़ द प्रॉफ़िट। प्रॉफ़िट को मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है ना? और जो लॉस है उसको मिनिमाइज़ करना है। मैं ये नहीं, कभी भी नहीं कहता कि लॉस की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। नहीं भी, लॉस की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं हो सकती। लॉस की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी। आपने क्या करना है, आपने जस्ट ये करना है कि प्रॉफिट और लॉस की प्रोबेबिलिटीज, तो जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो मैक्स जो ना वो ग्रेटर होनी चाहिए लॉस की प्रोबेबिलिटी से, तब तो आपका बिजनेस ठीक है। अब फिर उसको आपने मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। वो डिफरेंट ट्रेंड्स हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, डिफरेंट आइडियाज हैं, उन आइडियाज को लेके आपने जो है ना सब कुछ करना है। एनी अब इसको हम आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है जी, फॉर एग्जाम्पल है जी हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है जी अनमीट कस्टमर डिमांड। ठीक है ना? कोई कस्टमर डिमांड है जो मीट नहीं हो रही, ठीक है ना? वो उसकी डिमांड है लेकिन उसको नहीं मिल रही। आपकी मार्केट में वो डिमांड उसकी पूरी नहीं हो रही। वो बाहर जा रहा है, वो दुबई जा रहा है, वो कराची जा रहा है, वो लाहौर जा रहा है, वो इस्लामाबाद जा रहा है अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए। वो उसकी लोकल मार्केट में उसकी जो कस्टमर डिमांड है वो अनमीट पड़ी हुई है। उसको आप पकड़े तो डेफिनेट बात है कि वो कस्टमर आपके पास आएगा। वो क्यों जाएगा लाहौर, कराची या दुबई? वो उसको जो है ना उसका टाइम कंजम्पशन भी है, और उसके बाद उसकी साफ ज़ाहिर है उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी पड़ रही है, और वहाँ से कॉस्ट भी महंगी है उसे। जब आप उसे जो है ना वो डोर स्टेप के ऊपर उसकी डिमांड को पूरा कर देंगे तो कस्टमर अब बाहर जाने की उसे ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना? फिर कस्टमर कहता है जी कि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आके लूँ। आप कहते हैं ठीक है जी, हम होम डिलीवरी शुरू करने के लिए तैयार हैं। अब डिफरेंट जो है ना वो मेडिकल स्टोर्स को आपने देखा होगा कि जो बड़े-बड़े मेडिकल स्टोर जो है ना वो जो चेनें हैं वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं जी ठीक है जी, आप हमें जो है ना वो ऑन कॉल आप हमें बताएँ आपका प्रिस्क्रिप्शन, और हम आपको जो है ना वो होम डिलीवरी देने के लिए तैयार हैं। अब ये देखें, ये सारी की सारी जो है ना ये सारी की सारी हैं कस्टमर डिमांड। कस्टमर डिमांड को आपने मीट करना है जो अनमीट है, जो उससे पहले पूरी नहीं हुई, और आपने उसे पूरा करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। अब देखें, अब हमारे पास सारा का सारा जो आज का दौर जा रहा है सारा का सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ठीक है ना? अब न्यू टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन को आपने लेकर टेक्नोलॉजी को यूज करना है। जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे आपका जो है ना वो प्रॉफिट की जो रेशियो है वो मैक्सिमाइज होगी, और आपकी जो प्रोबेबिलिटी है बिजनेस जो है ना वो कामयाब होने की वो बढ़ेगी। न्यू टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन को आपने जो है ना वो लेकर आना है। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखिए, बहुत सारे बिजनेस जो है ना वो हमारे पास नए शुरू होते रहते हैं, बहुत सारे बिजनेस जो है ना वो खत्म होते रहते हैं, बहुत सारे बिजनेस जो है ना वो ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। किस वजह से होते हैं? वो हमारे पास आज वो वजह होती है कि हमारे पास जो है ना वो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है ना वो चेंज होती रहती हैं। अब देखें, रात में बैठा हुआ था, और जो है ना वो न्यूज़ में मैं देख रहा था कि जनाब जो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है जी कि ठीक है जी कि अब जो है ना वो मार्केट आप रात 10 बजे बंद कर देगी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी है ना, ठीक है ना? गवर्नमेंट कहती है जी कि आप जो है ना वो गाड़ी पे नहीं आएंगे, पेट्रोल बचाना है। हमारे पास आजकल इसका बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, या पेट्रोल जो है ना वो डिमांड के मुताबिक पूरा नहीं हो रहा। गवर्नमेंट बहुत से सीरियस ले रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बन रही हैं। अब स्मार्ट लॉकडाउन की भी बातें हो रही हैं, और जैसे अब आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ कि हम या तो हम क्लास में पढ़ा करते थे, व्हाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ा करते थे। आज जो है ना हम एक जो है ना वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, और हम ऑनलाइन बैठा मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ या लेक्चर आपको डिलीवर करूँगा, या जो है ना वो जूम मीटिंग पे हम चले जाते हैं, या कुछ और चीज़ें। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये हमारे पास जो है ना वो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज है। इस गवर्नमेंट पॉलिसीज को चेंज करके बहुत सारे बिजनेस जो है ना
वो नए आ जाते हैं, बहुत सारे बिजनेस के ट्रेंड चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे मार्केट गैप्स आ जाते हैं। उन गैप्स को पूरा करने के लिए जो है ना वो एंटरप्रेन्योर जो है वो अपनी चीजें जो है ना वो उसको जो है ना वो अपने आइडियाज को डिस्कवर करता रहता है, और वो कस्टमर जो नीड है उसको देखता रहता है, टेक्नोलॉजी का ट्रेंड देखता है, मार्केट प्रॉब्लम को डिस्कस करता है। ये सारी की सारी चीजें जो है ना हम डिस्कस करते रहते हैं, या हम नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर जो है ना वो इन चीजों को जो है ना वो कीनली ऑब्जर्व करता है, ताकि वो नया बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो हमारे पास क्या है जी कि चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज की चेंज जो है ना वो। नेक्स्ट आ जाता है जी सोशल एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। अब होता क्या है, होता ये है जी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज की चेंज, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसकी चेंज की वजह से भी हमारे पास जो है ना वो नए बिजनेस आते रहते हैं, बिजनेस गैप बनते रहते हैं, मार्केट ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास सोशल, जो हम आपस में रहते हैं एक दूसरे को देख कर, जो सोशल हमारी एक्टिविटीज हैं उससे भी उसकी भी चेंज होती रहती है सोशल एक्टिविटीज। उस सोशल एक्टिविटीज को चेंज की वजह से भी हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो नए बिजनेस के गैप्स बनते रहते हैं, कोई नए आइडियाज आते रहते हैं, हमारी नीड चेंज हो जाती हैं, हमारे टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड चेंज हो जाते हैं, हमारे मार्केट चेंज हो जाती है, ये बहुत सारे। ठीक है। या फिर हमारे जो लाइफस्टाइल है, साफ ज़ाहिर है। अब लाइफस्टाइल आपको क्या पता है, साफ ज़ाहिर है, हम अगर इसे थोड़ा सा भी अगर हम देखें ना, तो ये जो लाइफस्टाइल है ये हमारा डे बाय डे चेंज हो रहा है। आज कुछ लाइफस्टाइल है, कल कुछ लाइफस्टाइल है। अगर आप थोड़ा सा अपने पीछे चले जाए, ज्यादा पीछे तो आप मैं अपनी एज के लिहाज से तो बात नहीं करूंगा आपसे। अगर आपकी एज के लिहाज से भी हम बात करें, आप अपनी एज को 10 साल पीछे लेकर जाएं, 10 साल पीछे देखें कि जो है ना वो क्या लाइफस्टाइल था और आज क्या लाइफस्टाइल है। आपको खुद खुद बहुत सारी चेंजेस नजर आ जाएंगे। नए जो है ना वो ट्रेंड आ गए हैं, नई डिमांड्स आ गई हैं, नई नीड्स आ गई हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गई है, हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो गए हैं। कहीं हम ये थे कि फास्ट फूड के हमारे पास दो चार जो है ना वो पॉइंट्स हुआ करते थे, अब फास्ट फूड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे भावलपुर में जो है ना वो ये जो ब्रांड्स हैं ये एक या दो हुआ करते थे, ठीक है ना, और उनके भी एक एक जो है ना वो शोरूम हुआ करते थे। अब हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, और हर ब्रांड की जो है ना डिफरेंट एरियाज में जो है ना उनके शोरूम्स हैं। अब ये देखें कि ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो सोशल और लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हुई हैं। अब साफ ज़ाहिर है कि अब अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ जो है ना वो पहले हमारे ये जो बेकर्स थे ये लोकल हुआ करते थे, ठीक है ना, और छोटे छोटे बेकर्स होते थे, हर इलाके में अपनी अपनी बेकरी हुआ करती थी, और वहीं से जो है ना वो जो बेकरी के आइटम है वो हम लिया करते थे। फिर क्या हुआ, फिर जो है ना वो एक हमारे पास जो है ना हमारा लोकल ब्रांड आया, जैसे जो भावलपुर के रहने वाले हैं वो इसको ज़्यादा बेहतर समझते हुए कि दाता स्वीट्स के नाम से एक जो है ना वो हमारा लोकल ब्रांड आया, वो चलना शुरू हो गया। फिर हमारा एक और लोकल ब्रांड जो है ना वो ये जो हाजी रशीद है इसके नाम से आया, इसको भी चलना शुरू हो गया। अब जो है हमारे पास एक और जो है ना वो यहाँ जो ब्रांड है वो है हमारे पास मफिन्स का, मफिन्स, ठीक है ना। इसके अलावा भी हमारे पास जो है ना वो बेकरीज में बहुत ज़्यादा अभी भी मार्केट में पोजीशंस हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा तहसीब बेकर्स है इस्लामाबाद के, वो भावलपुर में नहीं, आप उसको ला सकते हैं। या और बहुत सारी, क्योंकि अब हमारा लाइफस्टाइल जो है ना बेकर्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है। हम नाश्ते में जो है ना वो अब बेकरी आइटम ही यूज़ करते हैं, या जो स्नैक्स हैं, या जो बाकी हमारे पास हाई टी जो है ना वो जो जो जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे हम बेकर से लेते हैं। तो ये हमारे पास जो हमारा लाइफस्टाइल है चेंज हो रहा है, सोशल जो है ना वो चेंजिंग आ रही है, कि सोशल एंड लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हमारे पास जो है ना ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। ये तो था हमारे पास अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। क्या है जी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, एक मतलब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द डिस्कवरिंग द बिजनेस आइडियाज और मार्केट गैप where the new product or services can be introduced. Entrepreneurs observe the customer needs, technological trends, market problems. For examples, क्या क्या हो सकती हैं ये?
ये हमारे पास ये जो हम कह रहे हैं कि कस्टमर नीड, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड और मार्केट प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल के तौर पर अनमेट द कस्टमर डिमांड। ठीक है ना, कोई कस्टमर डिमांड है, पूरी नहीं हो रही, उसको आप पूरा करने के लिए नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस आ गई हैं। अब डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस आ गई हैं, ऑनलाइन बिजनेस पे चला गया है जी, हमारे पास दराज आ गया है जी, हमारे पास अमेजोन आ गया है, हमारे पास बहुत सारी, ये सारी की सारी ऑनलाइन शॉपिंग हमने शुरू कर दी है। अब हर ब्रांड जो है वो ऑनलाइन उसने अपना एक जो है ना बनाया हुआ है, वेबसाइट बनाई हुई है या चैनल बनाया हुआ है, या उसने जो है ना वो दराज टाइप अपने जो है ना वो दराज के ऊपर जो है ना वो उसने अपना प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, या डिफरेंट उसने जो है ना वो ऑनलाइन स्टोर्स बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद क्या है जी, फिर उसके बाद है जी कि चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती हैं, तो उसकी वजह से नए बिजनेस आइडियाज बनते रहते हैं, मार्केट गैप्स बनते रहते हैं, और जो कस्टमर है उसकी डिमांड जो है ना वो नीड्स उसकी चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स बनते रहते हैं, मार्केट प्रॉब्लम डिस्कस होती रहती हैं। और लास्ट वन है जी हमारे पास सोशल और लाइफस्टाइल चेंजेस। ये सोशल और लाइफस्टाइल चेंजेस हमारे पास ये होते हैं। ठीक है जी, आज के लिए हमारे पास इतना। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है ना वो नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है जी। ये हम थोड़ा सा इसको देख लें कि नेक्स्ट हमने डिस्कस क्या करना है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है जी इवेल्युएशन को, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी इवेल्युएशन को हमने डिस्कस करना है जी इसको। ठीक है ना, आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट हमें अपॉर्चुनिटी जो है ना इवेल्युएशन को डिस्कस करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। टेक केयर।